नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 2 फरवरी की स्पीड न्यूज़। सीबीआई ने ऑपरेशन सिटी स्ट्राइक के तहत हैदराबाद समेत मुल्क के 35 मुकामात पर छापे मारे। अमेरिका, बरतानिया, कुवैत, आयरलैंड और सिंगापुर के ताउन से बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स तोड़े गए हैं। कार्रवाई में कलीदी मुल्ज़िमान गिरफ्तार, फर्जी वीज़े, इलेक्ट्रॉनिक आलात और 60 लाख रुपए नकद रकम बरामद की गई। हैदराबाद की शी टीम ने बच्चों और तालिबात में कानूनी शऊर के लिए खुसूसी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम में तहफ़्फ़ुज़ नफ्स, हरासानी और तालीमी इदारों में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर रहनुमाई दी गई। शी टीम ने तुलबा को बग़ैर घबराए फ़ौरी कानूनी कार्रवाई की अहमियत से आगाह किया। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से क़ब्ल वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वार्म अप मुकाबले 2 से 6 फरवरी तक होंगे। मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेले जाएंगे। मैचेस हिंदुस्तान और श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। वर्ल्ड कप का आगाज़ 7 फरवरी से होगा। आलमी मंडी में सोने की कीमत मज़ीद कम होकर $4,721 पर आ गई है। ट्रेडिंग के दौरान सोने की कदर में 3% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इससे कबल 31 जनवरी को सोना $5,594 की रिकॉर्ड सतह से नीचे आ चुका था। हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज़ात पर तकर्रुर पाने वाले टीचरों की जामा जांच का हुक्म दिया। अदालत ने गैर कानूनी तकर्रुरियाँ मनसूख करने और दी गई तनख्वाहों की वसूली की हिदायत दी। मिली भगत में मुलविस अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म सादिर किया गया। बांग्लादेश में महसूर आंध्र प्रदेश के माही गिर रिहा होकर महफूज तौर पर विशाखापट्टनम पहुंच गए। 2 तरफा मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के बाद माहीगिरों की वतन वापसी मुमकिन हुई। विशाखापट्टनम पहुंचने पर अहल खाना ने इन सब का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए खुशी का इजहार किया। पोलैंड में शदीद सर्दी के बाद 50 से ज़्यादा अफराद हलाक होने की तस्दीक हुई है। हुकाम के मुताबिक हाइपोथर्मिया के दर्जनों केसेस सामने आए हैं। शहरियों को अलर्ट जारी। शदीद ठंड के सबब 3 सूबों में स्कूल बंद कर दिए गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर की जानिब से फ़ोन टैपिंग केस को गैर कानूनी करार देने पर हरीश राव ने शदीद एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि अदालती फैसले से कबल किसी इल्ज़ाम को जुर्म नहीं कहा जा सकता और पुलिस सिर्फ जांच करे, फैसला ना दे। हरीश राव ने आइन और बेगुनाही के मफरूज़ा का हवाला देते हुए तहक़ीक़ात इदारों से पेशा वाराना रवैया अपनाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की सोशल मीडिया पर सियासी पोस्ट्स के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुतासरा शख्स के अलावा किसी तीसरे फरीक की शिकायत पर FIR दर्ज करना गैर कानूनी है। ये फैसला रियासत में इजहार राय की आज़ादी की बड़ी जीत और पुलिस की कार्रवाई में एहतियात लाजिम करार दिया गया। एयर इंडिया की बोइंग 8787 में फ्यूल स्विच खराब होने पर फ्लाइट AI-132 ज़मीन पर उतार दी गई। कंपनी का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन दर्जे DGCA को इत्तला दे दी गई। सऊदी अरब ने 18,000 हज व उम्रा एजेंसीज मुअत्तल कर दिए। कारकर्दगी की कमी पर नई वीज़ा इजरा पर पाबंदी। एजेंसीज को 10 दिन में खामियां दुरुस्त करने की हिदायत। वजारत का कहना है कि मियार पूरा होने पर मुआहदा बहाल किया जाएंगे। निगरानी जारी रहेगी। उत्तराखंड में दुकान के नाम पर तनाज़ात, 3 मुकदमा दर्ज। बजरंग दल ने बाबा ड्रेस दुकान के नाम पर एहतजाज किया। एक केस मोहम्मद दीपक के खिलाफ भी दर्ज। पुलिस का कहना है कि मामला बातचीत के बाद हल हो गया। अमन व अमान बरकरार। राहुल गांधी ने साबिक़ आर्मी चीफ नरवाने के मेमोयर से इक़्तिबास देने की कोशिश की। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और बीजेपी ने शदीद एतराज़ किया। स्पीकर ने कहा, गैर मुतल्लिक़ा किताब या मज़मून का हवाला नहीं दिया जा सकता। 50 मिनट तक हंगामा जारी रहा। महाराष्ट्र में इंतखाबात के लिए बाप ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। नांदेड़ के 28 साल शख्स ने 2 बच्चियों की हद के सबब अपनी 6 साल बेटी को तेलंगाना में नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। के कविता ने भाई KTR को तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि KCR का SIT के सामने पेश होना जुर्म नहीं। इन्होंने पार्टी रहनुमाओं पर शफाफ तहक़ीक़ात में ताउन करने और केस को जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
यूपी में देवरिया के एक 7वीं जमात के लड़के ने 3 मोमो फरोशों को घर के सोने के जेवरात दे दिए। मोमोज के लिए वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, तफ्तीश जारी है। कामारेड्डी में नामालूम शख्स को वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और इसकी नाश शहर में एक इबादतगाह के करीब कचरे के ढेर से बरामद हुई है। कातिलों ने नाश के टुकड़े टुकड़े करके थैले में डालकर वहां फेंक दिया। थैले में पाँव और धड़ मौजूद था, जबकि सर और हाथ गायब पाए गए। बकिया अज़ा के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को शुबा है कि हमला आवरों ने कहीं और कत्ल किया और नाश का आधा हिस्सा यहाँ फेंक दिया। 2.5 साल बच्ची को आवारा कुत्ते के काटने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में रेबीज इंजेक्शन दिए गए। तीसरी खुराक के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। खानदान ने डॉक्टरों की गफलत का इल्जाम लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद से बेंगलुरु का सफ़र सिर्फ 2 घंटे में मुमकिन। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु के मुताबिक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगे। ये मंसूबा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मईशत, सेहत और सयाहत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने दावा किया है कि कांग्रेस हुकूमत के हज़ारों करोड़ रुपए के MOUs की बेशतर कंपनियां मुस्तनद यानी कि सर्टिफाइड नहीं है। इन्होंने हैदराबाद में आतिशज़दगी और जराइम में इजाफे पर वज़ीर आला की खामोशी पर तशवीश जाहिर की और अवाम से अहले उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। यूपी में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले गौरक्षक को एक ही दिन में जमानत। करनी सेना के रुकन सचिन रघु ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। गिरफ्तार होने के सिर्फ एक ही दिन बाद इसे जमानत मिल गई और रिलीज होने पर इसका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। जोगी रमेश के घर पर पेट्रोल के बम से हमला, 11 गिरफ्तार। इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने डिमी केस दर्ज किया और फौरी जमानत दे दी। मुल्जिमान में TDP रहनुमाओं और कारकुन शामिल, फौरी रिहा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में तुलबा के खाने में गुटखे का पैकेट मिला। तुलबा ने यूनिवर्सिटी गेट पर बैठकर किया एहतजाज। इन्होंने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। सेहत के खतरे पर शदीद तशवीश जाहिर की गई। यूपी में नोएडा में MG हेक्टर में बैठे लड़कों ने दूसरी गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में मौजूद फैमिली को गैर अखलाकी इशारे किए। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अवाम ने तफ्तीश की अपील की है। यूपी में ग्रेटर नोएडा में ब्लैक थार गाड़ी ने सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने थार की खतरनाक ड्राइविंग पर तंज किया। वीडियो में हादसे के मनाजिर वायरल हो गए हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।